इमेजिन करो जिसके लिए आप युद्ध कर रहे हो, अगर वही तुम्हें धोखा दे दे तो कैसा लगेगा। यही हुआ था हमारे साथ जब हमने वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन के सपोर्ट में पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो हमें वॉर के बाद डोमिनियन स्टेटस जैसा ऑटोनॉमी देंगे। बट वॉर के बाद हमें मिला धोखा 1919 में रॉलेट एक्ट के रूप में। रॉलेट एक्ट वो क्या होता है? तो इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिशर्स किसी भी इंडियन को डाउट के आधार पर बिना किसी कोर्ट ट्रायल के 2 साल के लिए जेल भेज सकते हैं। इस एक्ट का इंटेंशन था एंटी कॉलोनियल सेंटीमेंट जो हमारे देश के लोगों में आ रहा था उसको रोकना और रिवॉल्यूशनरीज को सप्रेस करना। इसी की वजह से जलियांवाला बाग इंसिडेंट भी हुआ। अब देखो इसके पीछे दूसरा एंगल क्या था। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से इंडिया आए तो उन्होंने लोकल इश्यूज जैसे कि चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद वाले मुद्दे उठाए। अब उनको लगा कि अगर पूरे देश को आजाद करना है तो पूरे देश को एक करना होगा और वो हो सकता है तब जब पूरे देश में एक ऑल इंडिया रिवॉल्यूशन हो। और इसी सोच के साथ उन्होंने रॉलेट एक्ट का विरोध रॉलेट सत्याग्रह से किया और फिर उनके जबरदस्त विरोध के बाद यह काला कानून यानी कि ब्लैक एक्ट मार्च 1922 में और 22 अदर एक्ट के साथ एबॉलिश कर दिया गया। अब आपसे ये सवाल कि आपको क्या लगता है कि रॉलेट एक्ट ही क्यों रीजन बना जलियांवाला बाग मैसेकर के पीछे? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।